संत कहते हैं कि जानकी जी वरमाला नहीं पहना रही, हाथ में लेकर खड़ी है। भगवान श्री राम ने धीरे से जानकी जी से कहा कि अरे वरमाला पहनाइए। ये सभी राजा क्या समझेंगे कि कैसा कायर वीर है, अपनी स्त्री के आगे शीश झुकाकर खड़ा है। जानकी जी ने कहा कोई बात नहीं, सोचने दो। भगवन आप ज्ञान हैं और मैं भक्ति हूं। ज्ञान भक्ति के सामने शीश झुकाए, इसमें ही ज्ञान की शोभा है। अब जानकी जी लखन जी की ओर संकेत करती है। जानकी जी ने लखन जी से कहा अरे लखन, तू तो शेषनाग का अवतार है। सारी धरती तेरे शीश के ऊपर है। तू ही थोड़ा सा मेरे चरणों के नीचे वाली धरती को ऊपर उठा दे। लखन जी ने कहा कि माँ, मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन धरती तो बराबर की ही ऊंची उठती है। अगर मैं आपके चरणों की धरती को ऊपर उठाऊंगा तो भगवान के चरणों की भूमि भी उतनी ही ऊंची उठेगी। जानकी जी और लखन जी के नेत्रों के संकेत को विश्वामित्र जी ने देख लिया। विश्वामित्र जी ने लखन जी से पूछा, कहा लखन, जानकी क्या कह रही है? कहा ऋषिवर, जानकी जी कह रही है कि आप मेरे चरणों की धरती को तनिक ऊपर उठा दो। विश्वामित्र जी बोले, अरे उठा दे, इसमें क्या सोचने की बात है? कहा भूमि तो बराबर की ऊंची उठती है। कहा नहीं, उठा दे। इतने में तो लखन जी ने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बहुत देर हो गई, चरणों में से उठे ही नहीं। भगवान लखन जी को उठाने के लिए स्वयं नीचे झुकते हैं। तुरंत जानकी जी को अवसर मिल जाता है, जयमाला पहना देती है, जय जयकार होने लगती है। बोलिए जुगल सरकार की जय।